Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the battle of the vlogging cameras. तो जैसे आपको पता होगा कि ये व्लॉगर्स जो है ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी और सेगमेंट है एंड हर एक मैन्युफैक्चरर जो है अभी इसे टारगेट करते हैं एंड अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स निकालते हैं इन्हें टारगेट करने के लिए। सो आज हमारे पास है ऑफ कोर्स निकॉन का Z30 या Z30 जिसे हम कहते हैं, सोनी का ZV-E10 एंड ऑफ कोर्स कैनन का R10। तो ये तीनों कैमरास जो है ये तीनों यही कैटेगरी में आते हैं। दे आर बीइंग टारगेटेड टुवर्ड्स दीज यूजर्स। एंड ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने एक्चुअली इसे शूट आउट किया है एंड इससे एक्चुअली रिव्यू किया है टू टेल यू विच इज द बेस्ट वन। सो ये वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे विच इज द वन दैट यू नीड टू बाय एंड व्हाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये तीनों कैमरास जो है ये APS-C बॉडी के कैमरास हैं, बट ये लॉन्च हुए हैं डिफरेंट टाइमलाइंस पे। फॉर एग्जांपल ये जो सोनी है ये लॉन्च हुआ था इन 2021 एंड इन कंपैरिजन जो Z30 है निकॉन का एंड ऑफ कोर्स R10 है कैनन का ये लॉन्च हुआ है 2022 में। तो दोनों में ऑलमोस्ट एक साल का फर्क है, बट उसके वजह से तीनों के बीच में प्राइसिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो सोनी है ये अभी आता है रफली 60K का विद द किट लेंस, बॉडी ओनली में आपको 52, 53 और 1000 रुपीज का आएगा। बट निकॉन ने भी ये सिमिलर मैच किया है प्राइसिंग में। फॉर एग्जांपल ये 60,000 का ये बॉडी ओनली Z30 या Z30 एंड ऑफ कोर्स विद द किट लेंस 74, 75,000 का आएगा। सबसे महंगा ये लाइनअप में है कैनन R10 जो अबाउट 1 लाख रुपीज का आएगा आपको विद द किट लेंस, अराउंड 80,000 रुपीज फॉर बॉडी ओनली। तो तीनों कैमरास के जो बेसिक फीचर्स हैं वो थोड़े देख लेते हैं, बिकॉज तीनों के बीच में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल जो ये सोनी और कैनन है ये दोनों आते हैं अबाउट 25 मेगापिक्सल के जो उनका सेंसर है, वेयरएज जो निकॉन है ये आता है 24 मेगापिक्सल का। बट एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये भी है कि जो कैनन है इसका सेंसर सोनी और निकॉन से थोड़ा सा छोटा है, विच मीन्स कि ये दोनों कैमरास हैं इसका सेंसर जो है थोड़ा सा बड़ा है इन कंपेरिजन विद कैनन। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जब भी अगर एक ब्लॉगर हो आप तो आपको वीडियो फॉर्मेट और जो FPS है और ये सब चीजें हैं इनमें भी थोड़ी सी ये डिफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल कैनन ही एक लौता ऐसा कैमरा है जिसमें ऑफ कोर्स आप 4K शूट कर सकते हैं अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड। ये तीनों कैमरास जो है ये शूट करते हैं 4K, बट थोड़ी सी इनमें डिफरेंसेस हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेट भी हो जाती है, तो प्लीज अटेंशन पे कीजिएगा। तो जैसे मैंने बोला कि ये शूट करता है नो क्रॉप अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड एट 4K। अब ये सोनी और निकॉन जो है ये दोनों शूट करते हैं 4K एट 24 FPS विथ नो क्रॉप। बट जब भी आप इसे बम्प करेंगे टू 30 FPS देन सोनी में थोड़ा सा आपको क्रॉप आना शुरू हो जाएगा। एंड अगर आप 30 और निकॉन इसमें कोई भी क्रॉप नहीं देगा। बट जब भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन ऑन कर देंगे Z30 का, सो देन एट निकॉन आल्सो एट 30 FPS विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ क्रॉप। सो एज आई सेड कि थोड़ी सी ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस है। अभी इसमें डिपेंड करता है कि क्या फ्रेम्स पर सेकंड पे आप शूट करते हैं, बिकॉज उस हिसाब से ये काफी फर्क पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स ये तीनों कैमरा जो है ये इलेक्ट्रॉनिक शटर एंड मैकेनिकल शटर दोनों में भी शूट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो कैनन है ये देता है आपको बेस्ट फ्रेम रेट विच इज अप टू 23 फ्रेम्स इन इलेक्ट्रॉनिक शटर एंड इसको अगर ड्रॉप डाउन कर देंगे मैकेनिकल शटर पे तो 15 FPS पे भी देगा। अभी ऊपर हमने कार्ड्स में यहाँ पे दिया है, अगर आपको कैनन R7 वर्सेस R10 का रिव्यू देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उन दोनों के बीच में भी हमने कंपैरिजन दिया है जो एक APS-C बॉडी के कैमरास हैं कैनन के। बट निकॉन और सोनी जो है ये दोनों आपको देंगे 11 फ्रेम्स पर सेकंड इन दिस रेट एज वेल। सो लेट्स डाइव इनटू द लुक, बॉडी एंड फील और तीनों कैमरा के, और उसके साथ में थोड़े से और एडिशनल फीचर्स भी देखते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर ग्रिप के बारे में मैं बात करूं तो सबकी ग्रिप जो है काफी डिसेंट और अच्छी है, बट बाय फार जो बेस्ट ग्रिप मुझे लगी वो है निकॉन का Z30। ये बहुत ही कंफर्टेबल है एंड ऑफ कोर्स रियली नाइस एंड डीप ग्रिप है, तो ये काफी इजी एंड फर्म ग्रिप भी देता है। क्योंकि जब भी आप लॉन्गर टाइम के लिए शूट करते हैं, चाहे आप व्लॉग कर रहे हैं या इवन जनरली स्टिल्स भी कुछ ले रहे हैं, तो ये बहुत फर्क पड़ता है आपको लॉन्गर रन में। ऑफ कोर्स फॉलोड बाय जो कैनन है इसकी भी काफी अच्छी ग्रिप है एंड सोनी की ग्रिप मुझे थोड़ी सी ओके लगी बिकॉज इट्स नॉट रियली नोन फॉर इट्स वेरी डेप्थ इन जनरल।
बट अगर मैं दूसरी चीज़ों के बारे में बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल पीछे जो है वो तीनों में एक 3 इंच का आर्टिकुलेटिंग टच स्क्रीन है ऑफ कोर्स, बट जो रेजोल्यूशन है ये कैनन और निकॉन का जो है वो 104 मिलियन डॉट्स का है एज कम्पेयर टू सोनी जो 920K का ही आएगा। बट वो एक्सपेक्टेड भी है बिकॉज सोनी जो है वो ओल्डर कैमरा है, 1 साल पहले रिलीज हुआ था इसीलिए। अभी इसके अलावा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल बात मैं कहूँ तो ये है कि जो बोथ सोनी और निकॉन जो है इन दोनों में ईवीएफ नहीं आता है। इसका मतलब कैनन एक लौता कैमरा है ये शूट आउट में जिसमें आपको ईवीएफ मिलेगा, एंड ऑल्सो दैट प्रोबेबली इज द रीजन कि इसका प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर आप वैसे यूजर हैं जिसको आपको ईवीएफ काफी यूज करने की जरूरत पड़ती है तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट जो फेवर आता है ऑफकोर्स कैनन के डिपार्टमेंट में, बिकॉज इट ऑफर्स दैट ईवीएफ। अभी अगर बैटरी और कार्ड स्लॉट्स के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स तीनों जो कैमराज हैं ये आपको एसडी कार्ड के स्लॉट देते हैं, सिंगल कार्ड स्लॉट विच इज प्रीटी स्टैंडर्ड। बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं, प्रैक्टिकल यूजेज के बारे में अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव गॉट अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ बैटरी लाइफ, बट इन कंपैरिजन मोस्ट ऑफ देम आई थिंक हैव लाइक अ प्रीटी डिसेंट, आई वुड से नथिंग माइंड ब्लोइंग बट डिसेंट बैटरी लाइफ इन प्रैक्टिकल यूजेज। तो वीडियो परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज व्लॉगर्स जो होते हैं उनके लिए वीडियो परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर फॉर्मेट्स के बारे में मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको बताया था, बट जनरल सैंपल आउटपुट के बारे में अगर मैं दिखाऊं तो ये सैंपल्स जो है वो डिफरेंट कैमरास से कैसे क्रॉप होते हैं और क्या ये क्रॉप इंपॉर्टेंट होता है अगर आप 4K पे शूट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स 1080p पे आपको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक बात मैं आपको बता दूं कि Canon R10 जो है ये 10 बिट HDR शूट करता है, तो थोड़ा सा इसके पास एक एक्सेप्शन है एज कंपेयर टू बोथ सोनी एंड निकॉन, बिकॉज पोस्ट प्रोसेसिंग में आप थोड़े से और कलर्स पुल कर सकते हैं ग्रेडिंग के टाइम पे विच इज मच बेटर फॉर यू। बट ओवरऑल आउटपुट के बारे में अगर मैं बात करूं तो 4K पे आई फेल्ट दैट सबके जो आउटपुट है काफी अच्छे हैं। ऑटो फोकस ट्रैकिंग जो डिटेक्शन था इवन इन व्लॉगिंग सिनेरियोज आई थॉट इट वाज क्वाइट गुड। और अगर ऑडियो के बारे में बात करें तो लेट्स टेक अ लुक एट दो सैंपल्स एज वेल। सो ये अभी ऑफ कोर्स व्लॉगिंग के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं एंड आउटपुट भी अगर आप चेक कर सकते हैं तो ये अभी मैं सोनी से शूट कर रहा हूँ। जो संचित है ऑफ कोर्स उसके पास में कैनन का कैमरा है एंड सुजय के पास में निकॉन का कैमरा है। अभी जो आउटपुट आप सुन रहे हैं ये सोनी से सुन रहे हैं एंड ऑल्सो सोनी जो है इज दी ओनली कैमरा जो आपको डेड कैट भी देता है इसके साथ में। तो ऑफ कोर्स अगर आप कोई कैमरा खरीदेंगे तो अगर आप उससे व्लॉगिंग भी करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप स्टिल्स नहीं शूट करेंगे। तो स्टिल्स का परफॉर्मेंस जो होता है, जो इमेज क्वालिटी होती है डिफरेंट कंडीशंस में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। सो लेट्स टेक अ लुक एट दो सैंपल्स नाउ। तो अगर डे लाइट इमेज सैंपल्स के बारे में बात करें तो सब कैमराज जो हैं इन्होंने काफी डिसेंट रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं, बट इनमें से थोड़े से फर्क भी है। फॉर इंस्टेंस डे लाइट कंडीशंस में निकॉन जो है इसने सबसे शार्पेस्ट इमेज डिलीवर किया है, बट आप जूम इन करके थोड़ा सा देखेंगे या जनरली तो इसमें थोड़ी सी ब्लूइश टिंज भी है। ऑन दी अदर हैंड कैनन जो है इसने भी डिस्प्ले किया है डिसेंट शार्पनेस, बट थोड़ी सी रेडिश टिंज ऐड करता है। अब सोनी के बारे में अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स सोनी ने सबसे शार्पेस्ट इमेज तो नहीं डिलीवर की है, बट अक्रॉस ऑल इमेजेस सबसे नेचुरल और मोस्ट कंसिस्टेंट इन डे लाइट कंडीशंस इमेजेस जो आई है वो सोनी से आई है। अभी अगर लो लाइट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो सोनी का जो आउटपुट है ओवरऑल कैनन और निकॉन के मुकाबले ये काफी बेटर है। ये मेंटेन भी करता है काफी बेटर शार्पनेस और जूम इन करने पे आपको ये दिखाई भी देगा। अभी कैनन और निकॉन जो थे ये थोड़ी सी वापस रेडिश एंड ब्लूइश टिंज ऐड कर रहे थे जो हम लोग ने देखा जो भी इमेजेस में। अगर शैडोज और हाईलाइट के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो हर कैमरा जो था वो बेसिकली एवरेज था, इसमें ऐसा कोई स्टैंड आउट परफॉर्मर नहीं था, बट सोनी वापस थोड़ा सा बेटर था इन कंपैरिजन विद दी अदर कैमरास। तो अगर आईएसओ परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये तीनों कैमरास जो हैं ऑफ कोर्स एपीएस-C कैमरास हैं, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, बट जनरल में ISO 1600 तक इन सब लोग ने काफी अच्छे इमेजेस डिलीवर किए हैं। ISO 3200 तक जाएंगे तो थोड़ी सी नॉइज आपको दिखना शुरू हो जाएगी ऑन जूमिंग इन, बट कैनन जो है इसके इमेजेस इवन एट 3200 वर रियली गुड। ISO 6400 पे भी ये काफी अच्छा डिसेंट आउटपुट दे रहा था, वेराज निकॉन और सोनी जो है ये कंसिडरेबल नॉइज 3200 पे भी दे रहा था आपको। तो एक और क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है जब भी आप कोई भी कैमरा चूज करेंगे, और स्पेशली ये भी इज द बजट। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ये सोनी जो है ये इस शूटआउट में या इस लाइनअप में सबसे सस्ता कैमरा है। फॉर एग्जांपल 60,000 का ये आपको किट लेंस के साथ आएगा। उसके बाद में निकॉन जो है ये आएगा अबाउट 73-74,000 का, 60,000 की इसकी बॉडी ओनली आएगी। और सबसे महंगा जो है वो ये आपको कैनन का R10 मिलेगा जो अराउंड 1 लाख के प्लस जाएगा विद द किट
किट लेंस। बट ऑफ कोर्स इसमें आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीजें भी मिलेगी, फॉर एग्जांपल EVF मिलेगा आपको इसमें जो आपको यूज करना है कि नहीं, प्लस यू ऑब्वियसली हैव द 10 बिट HDR एज वेल। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर भी हो जाते हैं कि आपको कैसी यूजेबिलिटी चाहिए। तो कौन सा कैमरा आपको फाइनली पिक करना चाहिए इन तीनों के बीच में, निकॉन Z30 या सोनी ZV-E10 या कैनन का R10। बेसिकली इन तीनों के बीच में काफी अच्छी कंपटीशन है एंड इन तीनों में अपने अपने फायदे भी हैं। फॉर एग्जांपल जो निकॉन है ये देता है आपको बेस्ट ग्रिप इन क्लास इन तीनों कैमरा के बीच में, और इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी है ये भी काफी डिसेंट है। अगर आप कैनन चूज करेंगे या कैनन देखेंगे उसके हिसाब से तो ये आपको भी वापस देता है डिसेंट ग्रिप प्लस EVF देगा। इसके शूट आउट में जो हमने किया है अभी उसका ISO परफॉर्मेंस भी इन तीनों कैमरा के बेस्ट निकलता है। ओवरऑल अगर वीडियो और ऑडियो आउटपुट के बारे में मैं बात करूं तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और देते भी हैं अच्छा डिसेंट और गुड आउटपुट एंड परफॉर्मेंस एज वेल। बट बेस्ट वाला इनमें मेरे हिसाब से जो है वो है सोनी ZV-E10। द रीजन इज बिकॉज ये अच्छी एकदम नेचुरल लुकिंग इमेजेस देता है अगर आप स्टिल शूट करेंगे। इसकी जो वीडियो क्वालिटी और आउटपुट भी है ये भी काफी अच्छी है, काफी कॉम्पैक्ट लाइट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा वो है कि इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड वेरी लाइट ऑन द पॉकेट। 60,000 रुपीज में आपको किट लेंस के साथ ये मिलेगा। ऑल्सो व्लॉगिंग के लिए आपको इट इज द ओनली कैमरा विच गिव्स यू द डेड कैट एज वेल। तो थोड़ा सा आउटडोर एनवायरनमेंट में अगर बहुत विंडी होगा तो यू कैन ऑब्वियसली यूज दिस। सो दैट इज माय टेक। मेरे हिसाब से द बेस्ट वन इज द सोनी ZV-E10। दैट्स आवर रिकमेंडेशन फॉर यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑफ कोर्स एज यूजुअल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए इंस्टा पे भी, एंड हमारी वेबसाइट और मैगजीन भी आप देख सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी व्यूइंग।